नमस्कार साथियों। आज हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 1,78,19,000 वर्ग किलोमीटर, विश्व के कुल भाग का 11.9%। दक्षिणी अमेरिका में ईस्टर द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, मालपागोस तथा टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप शामिल हैं। ये जो द्वीप हमने कोष्टक में अंडरलाइन कर रखे हैं, विशेष रूप से ध्यान रखें। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका के मध्य से गुजरती है। पनामा नहर दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ड्रेक पैसेज दक्षिणी अमेरिका को अटलांटिक से अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका के देश एवं राजधानियाँ। देश राजधानी: ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, पेरू की राजधानी लीमा, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, बोलिविया की लापाज, चिली की सैंटियागो, इक्वाडोर की क्यूटो, सूरीनाम की परामरिबो, ट्रिनिडाड या त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, पराग्वे की असूनसियान, उरुग्वे की मोंटेविडियो, फ्रेंच गुयाना की कायने। इसी प्रकार से अमेरिका की झीलों को देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख झीलें: मराकाइबो झील, यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? मराकाइबो। कैसी? सबसे बड़ी झील है। यह वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। किसके? वेनेजुएला के उत्तर में स्थित है। एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। टिटिकाका झील, यह बोलिविया एवं पेरू के मध्य में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। कहने का मतलब है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जिसमें नौका का चला सकते हैं। आगे देखते हैं। पोपो झील, यह अमेरिका एवं एंडीज पर्वत के मध्य स्थित है। पोपो झील बोलिविया एवं एंडीज पर्वत के बीच में अंतरा पर्वतीय पठार पर अवस्थित झील है। मकर रेखा पर अवस्थित झील। देश: मकर रेखा पर अवस्थित देश: ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी देश मकर रेखा पर स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं। प्रमुख खाड़ियाँ किसकी? दक्षिणी अमेरिका की। ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। किसकी? ग्वायाकिल की खाड़ी इक्वाडोर के पश्चिम में प्रशांत महासागर में स्थित है। सेंट जॉर्ज की खाड़ी अर्जेंटीना के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। सैन मेंटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। ड्रेक पैसेज, यह जलसंधि दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। ड्रेक जो जलसंधि है, ड्रेक पैसेज जो है, ये दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। आगे देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। अमेजन नदी अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि वैसे देखा जाए तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। लेकिन अफवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। ठीक है, एंडीज पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कई बार पूछा जा चुका है। पुरुष नदी एंडीज पर्वत से ये भी निकलती है और अमेजन की सहायक नदी है। कौन सी? पुरुष नदी। पूछ लिया जाता है पुरुष नदी किसकी सहायक नदी है? यह है हमारी अमेजन की सहायक नदी है। जापुरा नदी, यह एंडीज पर्वत से निकलती है। यह अमेजन की सहायक नदी है। पुरुष नदी अमेजन में दाहिने से मिलती है, जबकि जापुरा नदी अमेजन में बाएं से मिलती है। दोनों ही किसकी सहायक नदियां हैं? अमेजन की, पुरुष और जापुरा। आगे देखते हैं। पराना नदी, यह नदी
ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है। ब्राज़ील अर्जेंटीना पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी? पराना नदी। आगे देखते हैं। पराग्वे नदी पराना की सहायक नदी है। चिबूर नदी एंडीज पर्वत से निकलकर सैन जॉर्ज की खाड़ी में गिरती है। नेग्रो नदी एंडीज से निकलती है, सान मांटियास की खाड़ी में गिरती है। जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हें हमने पहले से ही इस हाईलाइट के थ्रू इंडिकेट कर रखा है। उरुग्वे नदी यह अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं उरुग्वे की सीमा निर्धारित करती है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील और उरुग्वे की सीमा। ओरिनोको नदी यह पश्चिमी कैल्डेरा से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी कैरो नदी पर एंजल जलप्रपात है। ओरिनोको की सहायक नदी कौन सी है? कैरो नदी है, जिस पर एंजल्स जलप्रपात है। यह पश्चिमी कैल्डेरा से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दक्षिणी अमेरिका से रिलेटेड। हॉर्न अंतरीप दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी सिरा है। दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी सिरा कौन सा है? हॉर्न अंतरीप है। एंको बीज मछली का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कहाँ है? पेरू में है। दक्षिणी अमेरिका के विषुवतरेखीय वन को क्या कहते हैं? सेलवास कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? नौगम में टिटिकाका झील है। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? साओ पोलो। कहाँ है? ब्राज़ील में है। अर्जेंटीना के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहते हैं। गेहूं की चंद्राकार पेटी व्हीट क्रिसेंट स्थित है कहाँ? अर्जेंटीना में। किसकी? गेहूं की। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों के पोषक तत्वों से भरपूर घास को कहते हैं अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा कहाँ है? अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम क्षेत्रों को। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। आगे देखते हैं। फॉकलैंड द्वीप अधीन है यूनाइटेड किंगडम के, मतलब यूके के। फॉकलैंड पर किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है। अर्जेंटीना का चैको का मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए। ब्राज़ील के कहवा के बागानों को फैजेंडा कहते हैं। मरकाइबो झील या मराकाइबो झील तेल उत्पादन के लिए जानी जाती है। विश्व की तांबे की राजधानी चिली को कहते हैं तांबे की राजधानी। ब्राज़ील का नामकरण जिस वृक्ष के नाम पर किया गया है वह है ब्रासिल या रेडवुड। समझ पा रहे होंगे। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा खान ब्राज़ील में है। ग्वानो नामक खाद तैयार की जाती है पक्षियों के बीट से। कोपाक्वाना पुलिन स्थित है रियो डी जेनेरो में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी कौन है? रेड इंडियन है। चाय के समान उपयोगी यवार माटे पाया जाता है ब्राज़ील में। चाय के ही समान है ये यवार माटे, पेय पदार्थ है, ब्राज़ील में पाया जाता है। चुक्कीमाटा पठार प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। बेलेम बंदरगाह है कौन सा? बेलेम बंदरगाह है ब्राज़ील में है। कहवा एवं रबर का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है किसका? कहवा का और रबर का? ब्राज़ील को। क्वेब्रेको अर्जेंटीना के ग्रान चाको मैदान का मुख्य वृक्ष क्वेब्रेको। इसकी छाल से टेनिन अम्ल प्राप्त किया जाता है। ब्राज़ील का इटाबिरा क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह ऐश के खनन के लिए। इगुआकू जलप्रपात स्थित है अर्जेंटीना एवं ब्राज़ील की सीमा पर। ब्राज़ील के विषुवतरेखीय वनों को कहा जाता है शेलवा। आटाकामा मरुस्थल जिस खनिज के लिए प्रसिद्ध है नाइट्रेट। ब्राज़ील से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश विषुवत एवं मकर रेखा दोनों हैं। कहाँ से? ब्राज़ील से गुजरती हैं। लामा ऊंट की एक प्रजाति है। विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील का स्थान 5वां है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में विश्व में ब्राज़ील 5वां स्थान रखता है। रिया क्या है? ने उड़ सकने वाला एक पक्षी है। साओ पोलो नगर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा मकर रेखा साओ पोलो से होकर गुजरती है। ब्राज़ील में मैग्नीज उत्पादन केंद्र है अमापा एवं मांटेग्रासो।
ब्राज़ील में मैंगनीज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चिली में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं नाइट्रेट और तांबा। विश्व का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। अर्जेंटीना के पशु फार्मों को एक्टांसिया कहा जाता है। अर्जेंटीना के पशु फार्मों को क्या कहते हैं? एक्टांसिया। माराकाइबो झील किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। अर्जेंटीना के पशुपालकों को क्या कहते हैं? ग्वांको या ग्वांचो। अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वांचो या ग्वांको कहा जाता है। देख लेते हैं मैप में। ये मैंडालिना है नदी, माराकाइबो झील है यहाँ पर आप दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में। यहीं से आपकी जो है ये ओरोनिको नदी का उद्गम है। और ये कहाँ जाकर गिर रही है? ओरोनिको नदी ये पड़ेगा आपका अटलांटिक महासागर, इसमें मुहाना बनाती है ओरोनिको नदी। ये देखते हैं, ये है हमारी अमेजन नदी, जो कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। रियो नीग्रो इसकी सहायक है, जो इसके कहाँ से मिलती है? बाएं से जापुरा, ये भी इसी की सहायक है। और अमेजन की जुरुआ ये भी इसी की सहायक है। पुरुष ये भी इसी की सहायक है। मंडीरा ये भी अमेजन की सहायक है। टेपाजोस ये भी अमेजन की सहायक है। सिंगू ये भी अमेजन की सहायक है। ये सभी नदियाँ अमेजन की सहायक नदियाँ हैं। और अमेजन का मुहाना कहाँ पर है? ये भी अटलांटिक महासागर में है। आगे देखते हैं, साओ फ्रांसिस्को नदी, ये भी अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ये देख पा रहे हैं टिटिकाका झील को सबसे ऊंची नौगम्य झील है विश्व की। आगे देखते हैं, पराग्वे नदी पराना नदी की सहायक नदी है। उरुग्वे नदी ये भी पराग्वे की सहायक है। सलाडो नदी ये भी पराग्वे की सहायक है। और ये सभी अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। पराग्वे नदी कहाँ जाकर गिरती है? रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। पराग्वे की सहायक पराना, उरुग्वे और सलाडो नदियाँ हैं। आगे देखते हैं, कोलोरेडो नदी अपना मुहाना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बनाती है। ये मैप था, आप इसे एक बार देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में ये घास के मैदान हैं लानोस। कहाँ बताए थे हम अभी? लानोस को देख पा रहे होंगे। ये लानोज है, ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में। इसी प्रकार से ये पंपास है, ये कहाँ है? ये अर्जेंटीना में है। ये दक्षिणी अमेरिका के सिल्वास वन है। गुआना उच्च भूमि है। ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्व में, उत्तर मानो। ये कटिंगास है, ये कंपोज घास का मैदान है। और ये बोलीविया का पठार है। किसके लिए बताया था हमने अभी? इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या बताए थे बोलीविया के पठार के बारे में? ये एक अंतरा पर्वतीय पठार है। ये देख पा रहे हैं, ये कोटोपैक्सी है, ये चिम्बाराजो है, ज्वालामुखी हैं पर्वत। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। चिम्बाराजो ये भी यहीं है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन सी? एंडीज। ये देख पा रहे हैं, ये सारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और ये पेंटागोनिया का पठार है। ये भी अंतरा पर्वतीय पठार है। ये एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ओजस डेल सलाडो ये एंडीज में ही स्थित है। माउंट मिस्टी ये भी एंडीज में स्थित है। कंपोज मोंटेग्रासो का पठार आप देख पा रहे हैं। ब्राजीलियन उच्चभूमि भूमि इधर है। इस तरीके से हमने मैप के माध्यम से देखा
क्या लोकेशन कहाँ पर है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने अभी पढ़ा है। आशा करते हैं क्लास पसंद आएगी। पसंद आए तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।